तो आज हम देखेंगे उपपरिमेय, बहिष्कोण का परिमेय जो होता है। कल देखे थे परिमेय यानी थ्योरम नंबर 9। आज देखेंगे उपपरिमेय जो कि बहिष्कोण परिमेय है। इसका सरल प्रतिक्रिया कह रहा है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सदैव प्रत्येक सुदूर अंतःकोण से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। यानी तो लिखेंगे विशेष प्रतिक्रिया में, विशेष प्रतिक्रिया माना कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। माना कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बी सी को डी तक बढ़ाई गई है। क्या कि हम लोग मान लिए कि ए बी सी का एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। तो फिगर बना लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। त्रिभुज हो गया ए बी सी, इसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, डी तक। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए सी डी किससे बड़ा है, एंगल ए सी डी बड़ा है किससे, एंगल बी ए सी से। किससे, एंगल बी ए सी से। ये एंगल इससे बड़ा है। ठीक है, फिर दूसरा सिद्ध करना है, एंगल ए सी डी बड़ा है किससे, ए बी सी से, एंगल ए बी सी से। ठीक है, जिधर इसका मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है। ठीक है, तो देखेंगे उत्पत्ति में लिखेंगे। उत्पत्ति में हो गया यहाँ पर हम जानते हैं कि एंगल ए सी डी बराबर होता है किसके, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी के। इसलिए हम जानते हैं कि एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी होता है। थ्योरम नंबर 9 में सिद्ध कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब इस दोनों का योग इससे बराबर है, यानी एक इस दोनों से तो ये बड़ा होगा कभी भी, तभी तो इसका योग इसके बराबर है ना। या इसीलिए लिख सकते हैं एंगल ए सी डी बड़ा होगा किससे, एंगल बी ए सी से। तथा एंगल ए सी डी बड़ा होगा किससे, एंगल ए बी सी से। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। यानी कह रहा था किसी त्रिभुज की बहिष्कोण सदैव प्रत्येक सुदूर का अंतःकोण से बड़ा होता है। ये कोण इस दोनों कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। ये सिद्ध करना है। तो माना कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसको बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, ये बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया। तो सिद्ध करना है एंगल ए सी डी किससे बड़ा है, एंगल बी ए सी से। फिर सिद्ध करना है ए सी डी बराबर एंगल ए सी डी बड़ा है किससे, एंगल ए बी सी से। ठीक है, तो हम जानते हैं, सिद्ध कर चुके हैं, एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी होता है। यानी जब ये बड़ा है इन दोनों से, तभी तो इसका योग इसके बराबर हो रहा है ना। इसलिए इससे बड़ा ये इससे बड़ा ये हो गया, फिर इससे बड़ा भी क्या होगा, ये हो गया, सिद्ध हो गया ये हमारा।